सुप्रभात। हम ऐसे महामारी के काल के अंतर्गत छोटी सी बल्कि महामारी को लेकर कहानी देखेंगे। इस कहानी के लेखक मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश जी का बचपन और नौकरी का अधिकांश हिस्सा राजस्थान में चला गया है। वे 8वें दशक के अंतर्गत हिंदी साहित्य के एक चर्चित रचनाकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, क्योंकि उनकी कहानियों में एक और वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो दूसरी ओर सामाजिक जीवन में व्याप्त जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के विरुद्ध का आक्रोश है। सामाजिक तौर पर इनकी कहानियों के अंतर्गत मनुष्य जीवन के अंतर्गत व्याप्त जातियां, संप्रदाय के साथ लिंग भेद, इन सभी के विरोधी आक्रोश जनित स्वर उनके कहानियों के अंतर्गत है। अधिकतर उनकी कहानियां किस्सा गोई शैली के अंतर्गत लिखी गई है। लेकिन इनकी कहानियों के अंतर्गत खास करके सरलता, सादगी, एकता और पारदर्शिता, रोचकता, जीवन संघर्ष, मनुष्य में आस्था जैसी विशेषताएं दिखाई देती है। कहानियां उनकी सरलता के साथ सपट बयानी के अंतर्गत लिखी है, बल्कि जीवन संघर्ष को लेकर लिखी है खास करके। और ऐसे ही हम जीवन संघर्ष की कहानी देख रहे हैं। इस कहानी का नाम मैंने अब तक आपको बताया नहीं है, बल्कि अभी बताता हूं कि अकाल मृत्यु नामक कहानी है। अकाल यानी असमय, किसी व्यक्ति के चले जाने के बाद इस परिवार पर, परिवार के अंतर्गत के सदस्य पर, फिर वे सदस्य छोटे हो, बड़े हो, या पत्नी हो, माँ हो, पिता हो, या आदि कई रिश्ते हो, उनके ऊपर किस प्रकार की आपदा आ जाती है, और खास करके आर्थिक स्तर की आपदा किस प्रकार की होती है, इसका बहुत बारीकी से, बखूबी से चित्रण इस अकाल मृत्यु कहानी के अंतर्गत के 9 साल के बेटे के ऊपर गिरी हुई आर्थिक स्थिति, आर्थिकता का बोझ और पढ़ाई को छोड़ देना, इस वाक्य को लेकर चलती है। इसे हम देखेंगे, बल्कि उसके पहले स्वयं प्रकाश जी ने लिखे हुए जो भी कहानी संग्रह है उन्हें एक एक करके हम देखेंगे। मात्रा और भार 1975 के अंतर्गत लिखा हुआ है। दूसरा कहानी संग्रह उनका सूरज कब निकलेगा 1981 के अंतर्गत का है। आसमां कैसे कैसे 1982 के अंतर्गत है।
फिर उसके बाद अगली किताब नामक 1988 के अंतर्गत है। आएंगे अच्छे दिन भी 1991 के अंतर्गत लिखा है। आदमी जात का आदमी 1994 के अंतर्गत लिखा है। आधार चयन 1994 के अंतर्गत लिखा है। चर्चित कहानियां 1995 के अंतर्गत लिखा है। और उपन्यास साहित्य के अंतर्गत जलते जहाज पर 1982 के अंतर्गत लिखा है। ज्योतिरथ के सारथी 1987 के अंतर्गत लिखा है। और उत्तर जीवन की गाथा नामक 1993 के अंतर्गत लिखा है। बीच में विनय 1994 के अंतर्गत लिखा है। नाटक फिनिक्स नामक नाटक 1980 के अंतर्गत लिखा है। निबंध दूसरा पहलू 1990 के अंतर्गत लिखा है। और व्यंग स्वांत सुखाय 1986 के अंतर्गत लिखा है। नहीं, इतनी सारी उनकी लेखन सामग्री आपके सामने उपस्थित है। और इन्हीं लेखन सामग्री के अंतर्गत रोचकता, पारदर्शिता, जीवन संघर्ष, मनुष्य में आस्था जैसी विशेषताएं हमें दिखाई देती है। और ये जो हम पाठ्यक्रम के अंतर्गत की कहानी देखने वाले अकाल मृत्यु, इस कहानी का कथानक एक छोटे से 9 साल के बच्चे की मानसिक पीड़ा को व्यक्त करती है। कि पिता की मृत्यु की वजह से अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे कि पिता की मृत्यु के बाद शिक्षा क्यों छोड़नी पड़ी है। बच्चा केवल 9वीं कक्षा के अंतर्गत पढ़ता है। अमृतलाल नामक लड़का है वह केवल 9वीं कक्षा के अंतर्गत पढ़ता है। देखिए 9 और 6 15 साल का लड़का है। यह लड़का 9वीं कक्षा के अंतर्गत पढ़ता है और उसी की मानसिकता का चित्रण इस कहानी के अंतर्गत केवल एक पंक्ति के अंतर्गत भी हम कर सकते हैं कि ऐसी मानसिकता का चित्रण लेखक ने एक पंक्ति के अंतर्गत किया है कि सभी तरह से पारिवारिक जिम्मेदारी, परिवार का बोझ उस अमृतलाल के ऊपर गिरा हुआ है। और इसी बोझ को अपने दोस्तों के सामने, अपने सहपाठियों के सामने वह अपने ढंग से प्रस्तुत करता है। बड़ी समझदारी आ चुकी है पिता चले जाने के बाद उसे। उसके दोस्त, उसके ने अमृतलाल के दोस्त अमृतलाल को प्यार से इम्मी कहते थे। इम्मी नाम से उसे पुकारते थे। इम्मी फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था। वो पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उसमें भी उसके पिता की अकाल मृत्यु ने उसे अपनी पढ़ाई छोड़ने के लिए विवश किया था। इस परिस्थिति ने उसकी कोमल इच्छाओं को तहस नहस कर दिया है। अब 15 साल का लड़का है। 15 साल के लड़के की किस प्रकार की इच्छा होती है आपको पता है। आप में और उसमें करीबन 3 या 4 साल का फर्क है। समझो आप 9वीं कक्षा में है। सोच लीजिए कि अपने परिवार के अंतर्गत की सभी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। घर के झाड़ू बर्तन से लेकर आटा पीसने तक, यानी सभी प्रकार की जरूरतें अपने ऊपर निर्भर है। तो आप क्या करोगे। अब जिम्मेदार व्यक्ति है उस परिवार के। थोड़ा सोचिए। जरूर स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी के अंतर्गत आपको
सोचने के लिए मजबूर किया है, थोड़ा सोचना अनिवार्य है। शौक कौन सा है? फुटबॉल का है। फुटबॉल के शौक के अंतर्गत उसके दोस्त उसे इम्मी नाम से बोलते हैं। पढ़ाई करना चाहता है, वो पढ़ाई करना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। पिता चल बसे हैं। जब पिता चल बसे, जब नज़दीक पैसे नहीं है खुद के पास, और पैसे न होने की वजह से उस बच्चे को, उस लड़के को पढ़ाई से विवश होना पड़ता है। इच्छा बहुत है, लेकिन परिस्थिति ने उसे मजबूर कर दिया है। पढ़ लिख कर फुटबॉल के प्लेयर के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चला जाएगा, यहां तक वो सोचता है। लेकिन आफत जो उसके ऊपर आई है ना, पढ़ाई छोड़ने की, वो क्यों आई है, इसे हम देख रहे हैं।